लोकी के डायरेक्टर ने कहा था द की टू मल्टीवर्स इज हाइडिंग इन प्लेन साइट एंड आई एक्चुअली फाउंड इट। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और मार्वल का मल्टीवर्स मैं आपके लिए स्पॉइल करने वाला हूँ। वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क। तो यार लोकी की सीरीज आप लोगों ने देखी हुई, ठीक है। तो लोकी में कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर, तो इसमें और एंशिएंट वन में ये सिमिलैरिटी थी। तो उसकी सिमिलैरिटी मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए थोड़ी स्पाइडरमैन में स्पॉइल कर देता हूँ। आप लोगों ने लोकी का अगर एंड का सीन देखा है, एंड का सीन था जब कैंग के कैबिन में होते हैं, एक आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये एक टाइमलाइन है, ठीक है। आप इसको एक रियलिटी समझिए, ठीक है। मल्टीपल रियलिटीज़ है, ये एक रियलिटी समझिए। अब इसमें से जब ब्रांचिंग होती है तो वो ऑल्टरनेट रियलिटी बन जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। तो मल्टीपल रियलिटीज़ और मल्टीवर्स में एक फ़र्क है। मार्वल मूवीज़ और सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो उसमें ये होता है। आपने मार्वल की सारी मूवीज़ देखी होंगी, आपने अवेंजर्स 1 देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4 देखी, ठीक है। तो अवेंजर्स 1 जो थी उसमें सारे कैरेक्टर्स एक साथ आ गए, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अवेंजर्स 3 इन्फिनिटी वॉर में बहुत सारे एक साथ आ गए, ये और बड़ी चीज़ थी। अवेंजर्स एंड गेम में सब के सब आ गए, ये उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। तो मार्वल वालों को सिंपल ये रहता है कि अगर वो कोई बड़ी चीज़ कर दे ना तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टाइम में उनको उससे भी कोई बड़ी चीज़ करनी है। और लोकी में इन्होंने इतनी बड़ी चीज़ कर दी कि मल्टीपल रियलिटीज़ दिखा दी। अब इससे भी बड़ी क्या चीज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, वो क्या करने वाले हैं। तो लास्ट के सीन में कैंग ने जो मेंटेन कर रखी है एक रिंग, यह रियलिटी, ठीक है। तो ये बात आप समझो, एक कैंग के यूनिवर्स में सारे एवेंजर्स वगैरह ये मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, ठीक है। लोकी वगैरह सब। एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें एक्समैन है, एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें वेनम है और डॉक्टर मोरबियस मोबिल है। मोरबियस मोबिल का ट्रेलर आपने देखा होगा, और मोरबियस के ट्रेलर में मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, उसने वेनम के साथ जो अपना लिंक दिखाया, फिर बोलता है जस्ट किडिंग, डॉक्टर मोबिल मोबियस एट योर सर्विस। तो लोकी के लास्ट के सीन में कैंग ने जो एक रिंग मेंटेन कर रखी है, ये एक रियलिटी या फिर इसको आप एक टाइमलाइन कह सकते हैं, ठीक है। ब्रांचिंग होती है, मल्टीपल टाइमलाइंस बन जाती है इस रियलिटी में, और मल्टीपल वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे कैंग एग्जिस्ट करेंगे, लड़ाई करेंगे, ये सब वो सब होगा, ठीक है। ये सब होगा, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं, आप ब्रांचिंग कटवाता है कैंग ताकि एक रियलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। अब देखो मल्टीपल रियलिटीज और मल्टीवर्स जो है ये दो थोड़ी अलग चीजें हैं। मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। एक जापानीज एनीमे है टाइम ट्रैवल पर, दैट इज स्टाइन्स गेट। अगर वो आपने देखा है तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब समझते हैं। पैरेलल लाइन मतलब दो लाइन जो स्ट्रेट जा रही है और कहीं पे भी मीट नहीं करती, ये एकदम स्ट्रेट होंगी दो, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाती है अगर एक लाइन इनमें से कोई भी अगर हम हल्की सी इधर भी मोड़ देना, हल्की सी बहुत, तो बहुत आगे जाके कहीं ना कहीं तो लेकिन मिलेगी, ठीक है। और अगर हल्की सी इधर भी मोड़ दे तो पीछे कहीं बहुत जाके कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स होती है जो एकदम सीधी और कभी मीट ना करे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। अब ये कॉन्सेप्ट आप लगाओ मल्टीपल रियलिटीज़ और मल्टीवर्स के साथ, ठीक है। सिंगल रियलिटी एक कैंग ने मेंटेन कर रखी है और इसमें ब्रांचिंग हो गई तो बहुत सारे कैंग आ जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, इसलिए उसने एक मेंटेन कर रखी है ताकि कैंग एक रहे, सब कुछ एक एक रहे और लड़ाइयाँ वगैरह ना हो, केओस ना हो, ठीक है। तो एक्चुअल में एक कैंग नहीं है, फिर भी बहुत सारे कैंग है, मल्टीपल बहुत सारे कैंग है जिन्होंने सिंगल 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 पैरेलल रियलिटीज मेंटेन करके रखी है। और ये जो पूरा का पूरा इन्फिनाइट नंबर ऑफ पैरेलल रियलिटीज है ना, ये है मल्टीवर्स हमारा। और व्हाट इफ सीरीज में इन्होंने मेरी ये थ्योरी कंफर्म भी कर दी, क्योंकि आप अगर व्हाट इफ देखेंगे उसमें वॉचर जो देख रहा होता है, मल्टीवर्स जब देख रहा होता है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग गोले गोले होते हैं। तो वो जो स्फेयर, वो जो एक गोला है, वो एक रियलिटी है जो कैंग ने मेंटेन कर रखी है। और ऐसी अलग 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 पैरेलली बहुत सारी रियलिटीज आपको सर्कल्स दिखेंगे, तो वो पैरेलली मेंटेन करके रखी है, कैंग ने अलग अलग कर रखी है, सब कैंग्स ने अपनी अलग अलग कर रखी है। तो वो एक 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 पैरेलल रियलिटीज है बहुत सारी, ये है एक्चुअली मल्टीवर्स। अगर एक में भी ब्रांचिंग हो गई ना तो सिर्फ ये एक रियलिटी नहीं बिगड़ेगी, तो ये ब्रांच करके वो दूसरे मल्टीवर्स में घुसने लगेगी और पूरे मल्टीवर्स में केओस हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कोई छोटा केओस नहीं है, बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बड़ा केओस है। आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप समझो पॉसिबिलिटी है ना, ये है कि सिर्फ एक्समैन या फिर वेनम इनके आने के चांसेस नहीं है। एक्चुअली आयरन मैन, नताशा, जो भी कैरेक्टर्स मर गए हैं, जो भी पुराने थे, हर एक कैरेक्टर के आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब मल्टीवर्स खुल चुका है तो कुछ भी पॉसिबल है इसमें। तो मार्वल के फ्यूचर में अब इनको और ज़्यादा तगड़ी चीज़ करनी है कुछ। आप समझ रहे हो क्या करेंगे वो? एक्समैन ले आएंगे, ये वो ले आएंगे, और हो सकता है आयरन मैन को भी वापस लिया है, नताशा को भी वापस लिया है।
बाकी यार देखते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए कि नहीं, तो उससे हमें अच्छा थोड़ा और डिटेल देखने को मिलेगी। अगर आपको कुछ पता हो इनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि आयरन मैन का कॉन्ट्रैक्ट, नताशा का कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में खत्म हो चुका है या नहीं हुआ, अभी भी फ्यूचर मूवीज में आ सकते हैं, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में या फिर स्पाइडरमैन में इन सब को एक्चुअली दिखा सकते हैं, या फिर स्पाइडरमैन में दिखाएंगे कि मल्टीवर्स में केओस हो गया, या फिर ये स्पाइडरमैन में तो ये दिखा देंगे कि वो नकली डॉक्टर स्ट्रेंज था, वो एक्चुअली एक ऑल्टरनेट रियलिटी का डॉक्टर स्ट्रेंज है। असली वाला डॉक्टर स्ट्रेंज आया, उसने ये वाली रियलिटी ठीक करी, ठीक है, पर उसने कहा कि ये एक रियलिटी थी बस, अभी मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स देखना बाकी है, उसको ठीक करना बाकी है। फिर जाके वो मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स डॉक्टर स्ट्रेंज में वो मल्टीवर्स को ठीक करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज विद द हेल्प ऑफ वांडा प्रोबेबली। बाकी देखते हैं यार, उसके बाद पता लगेगा। तो आई होप यार आपको समझ आएगा पूरा मार्वल का फ्यूचर मैप क्या होने वाला है। मार्वल में मैंने सब कुछ यार जितना हो सका अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू गिव अ बेटर आंसर टू इट। सो I'll see you in the next one.